स्त्रीभिः स्त्रीपुण्ड्रमलकावधिधारणीयम् भस्मद्विजादिभिरथो विधवाभिरेवम् तद्वत्सदा श्रमवतां विशदा विभूतिर्धार्यापवर्गफलदा सकलागहन्त्री। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। आज आपसे चर्चा करेंगे, मैंने लिखा है विवाह में कलह। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक दिन अगर मैं 5 कुंडलियाँ देखता हूँ या 10 देखता हूँ, जितनी भी देखता हूँ, उसमें से मान के चलिए कि 10 कुंडली में से 7 से 8 कुंडली इस प्रश्न को लेकर के आती है कि पंडित जी, विवाह में बड़ा कष्ट है, विवाह में बड़ा कलह है, अच्छा नहीं बीत रहा है। पहले तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते थे, 10-15 साल तक बहुत अच्छा बीता, पर अब पता नहीं क्या हो गया है कि मैंने कई बार अपने पति को देखा कि वो किसी दूसरी महिला से बात कर रहे हैं, मुझसे छुप छुप करके बात कर रहे हैं, गुमसुम से। और मुझसे उनका वो जो प्रेम प्रकट होता था पहले, अब वो प्रकट नहीं होता है। कई बार ऐसी शिकायतें पुरुष भी करते हैं कि वो उठ करके सीधा घर से चली गई, कुछ बोला नहीं, कुछ बताया नहीं। और 2 बच्चों की माता जी हैं, फिर भी जो है वो घर में अपने मायके जा कर के मुझ पे एलिगेशन लगा देती हैं कि मुझे मेरा पति मारता पीटता है, जबकि पता नहीं वो उसकी बात की सच्चाई क्या है। तो ऐसा क्यों होता है हमारे जीवन में, कब हम गृह क्लेश से जूझ रहे होते हैं? तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पूरा अंतिम तक कार्यक्रम जरूर देखिएगा और अगर हो सके तो अपनी कुंडली भी लेकर के जरूर बैठ जाइए। पति और पत्नी दोनों की कुंडली हो साथ में तो ज़्यादा बढ़िया है, दोनों एक साथ इकट्ठे बैठे तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया है तो ये कार्यक्रम भी उसे शेयर कर सकते हैं कि वो इस बात को समझने की पूरी कोशिश करे कि आखिर उनके घर परिवार में या फिर जो उनके पति और पत्नी के बीच में जो मतभेद जाहिर हैं या जो हो रहे हैं, या कोई कारण हो सकता है। कई बार तो विवाह टूटने का प्रधान कारण मायके वाले हो जाते हैं, माता पिता भाई ही हो जाते हैं। बहुत बहुत सच्चे अर्थ में कहें तो बाद में वो व्यक्ति आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी अपने तरीके से अगर विवाह को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है और अगर विवाह को तोड़ने में लेके जा रहा है तो आपका वो सच्चा साथी नहीं है। क्योंकि सनातन धर्म में विवाह एक बार होता है, वो टूटता नहीं है। आप उससे भले ही कानून के ठप्पे से उसको दूर लेके चले जाएं कि नहीं अब हम लोग बिल्कुल अलग हो गए, पर वो होता नहीं, वो मंत्रोच्चार से होता है। सामान्य बात है कि आप जब विवाह में पाणी ग्रहण संस्कार कर रहे थे, एक दूसरे का दामन थाम रहे थे, तो वेद के मंत्र पढ़े गए थे। अब विवाह तोड़ने में कौन सा मंत्र पढ़ा गया है? क्योंकि हमारे यहाँ विवाह तोड़ने का तो कोई मंत्र होता नहीं है। तो फिर जिस विवाह को, जिस पाणी ग्रहण संस्कार को आपने वेदोक्त वेद के मंत्रों से उसका ग्रहण किया था, तोड़ते समय आप कोर्ट उसमें कैसे आ सकता है? उसमें भारत की कानून और न्यायालय कैसे आ सकते हैं? विवाह कराते समय आपने न्यायालय को बुलाया था? नहीं बुलाया था। जज को बुलाया था, वकील बुलाया था, बहुत लोगों को बुलाया था, तो कहा था कि भाई हमारे यहाँ पाणी ग्रहण हो रहा है, हम विवाह कर रहे हैं। तो फिर जब विवाह तोड़ना है तो फिर आप न्यायालय में क्यों जा रहे हैं? उसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और सच्चे अर्थ में कहें तो हमारे धर्मशास्त्र में, हमारे सनातन कुल परंपरा में कभी भी विवाह तोड़ने वालों को बहुत ही पाप लगता है, भयंकर नारकी होते हैं। इसमें आपका भाई भी अगर आपका विवाह बचाना चाहता है, तोड़ना चाहता है तो वो महान पातकी है और वो महान मूर्ख है। दूसरे स्तर पे विवाह बचाने की पूरी कोशिश दोनों ही तरीके से, दोनों तरफ के रिश्तेदारों को करनी चाहिए किसी भी स्थिति में। अब बात आती है कि मूलतः ऐसी बातें घटित क्यों होती हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे, बने रहिएगा। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए। जो कार्यक्रम के आरंभ में मैंने श्लोक पढ़ा था वो शिव पुराण का है, जिसमें भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि जो विधवा महिलाएं हैं, जो सधवा हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, वो भी भस्म धारण कर सकती हैं, वो भी त्रिपुंड लगा सकती हैं। क्लियर है? आइए बात करते हैं विवाह में कलह। संपूर्णतया आप जब कभी भी विवाह में कलह की स्थिति में जा रहे हैं या आपको लग रहा है कि हाँ कुछ ठीक नहीं है, परिस्थिति बिगड़ रही है, चीज़ें जो हैं वो पटरी से बेपटरी हो रही हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी दशा देखनी चाहिए कि आपकी कुंडली में अभी कौन सी दशा चल रही है सबसे पहले। क्योंकि आपके मन बुद्धि चित्त में जिस तरीके के भी विचार आते हैं भगवान, वो उस दशा के स्वामी के कारण आते हैं। और विशेषतया ज्योतिषियों की तो दुकान ही शनि राहु मंगल केतु चलाते हैं।
मैं बात कई बार फ़ोन पे जब कहता हूँ, बात करता हूँ तो लोगों से कि आप मेरे पास आए ही इसलिए हैं क्योंकि आपकी कुंडली में अभी राहु की दशा है, शनि, मंगल आदि केतु की दशा है। आप मेरे पास नहीं आते, ज्योतिषियों के पास कोई क्यों जाएगा? ये पूछने थोड़ी जाएगा कि पंडित जी मैं बड़ा खुश हूँ, ज़रा देखो तो मेरी खुशी का कारण क्या है? ये तो पूछेगा नहीं। वो जब कभी भी ज्योतिषी के पास आएगा तो ये बोलेगा, बड़ा कष्ट है, मन बड़ा बेचैन है, कुछ मति भ्रम सा बना हुआ है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। तभी व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाएगा, अब कोई वकील के पास क्यों जाएगा भाई? क्यों जाएगा? तो वैसे ही जब आपको दशा बुरी चलती है ना, तभी आपका दाम्पत्य या आपका पर्सनल जो अपीयरेंस है, वो मजबूती से नहीं बन पाता है। तो प्रधानतया आपको सबसे पहले अपने दशा के स्वामी की पूजा करानी चाहिए। राहु की दशा चल रही तो पति पत्नी एक साथ बैठ करके राहु की दशा की शांति कराएं। इसमें ईगो पालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कोशिश तो करके देखिए कि किस तरीके से ग्रहों ने आपके घर को विच्छिन्न कर रखा है। तो सबसे पहले राहु की शांति करा दें। उसके बाद अगर मंगल की दशा चल रही है, क्योंकि ये ग्रह भी कई बार आप में गुरुग्रता, क्रूरता, कठोरता, एक नासमझ वाली प्रवृत्ति पैदा कर देता है, तो घर में थोड़ी सी उसकी भी शांति हो जाए। अगर केतु चल रहे हैं तो केतु के मंत्रों का जप, बीज मंत्रों का तो नहीं पर वैदिक मंत्रों का तो जप हो ही जाना चाहिए। उसी तरीके से शनि की दशा चल रही है और अगर आपकी कुंडली में शनिदेव बढ़िया नहीं जा रहे हैं, सब बिखरा हुआ लग रहा है, एक साथ परिवार के सभी सदस्य एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, मंथन नहीं हो रहा है, एक साथ सब गोलमेज सम्मेलन नहीं कर रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं, तो सीधा अर्थ है कि वो भी विवाह को तोड़ने की भूमिका में धीरे धीरे आपको लेके जा रहे हैं, आलस्य दे रहे हैं, विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। किसी पे व्यक्ति भरोसा ही नहीं करेगा, सब पे लांछन ही लगाता रहेगा, तुमने मेरा शोषण किया, तुमने मुझे मारा, तुमने मेरा ये किया वो किया, वो जितना भी होता है, झूठ बोलने लगे, गलत गंदी चीज़ें दूसरों के बहकावे में आ जाए। तो ये सारी चीज़ें शनि, मंगल, राहु, केतु की दशाओं में होती हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ पति या पत्नी में से किसी किसी भी एक की कुंडली में अगर ये ग्रह चलेंगे ना तो दोनों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति को अगर राहु की दशा चल जाती है तो पूरे परिवार को वो परेशान कर देता है। तो ये तो सामान्यतः आप पाणी ग्रहण कर ही चुके हैं, वेद मंत्रों से और शरीर और आत्मा का मेल तो हो ही गया है। तो इस हिसाब से भी एक ग्रह जब किसी एक पति को परेशान करता है, उसकी दशा एक्टिव होती है, तो उससे पत्नी भी प्रभावित होती है। पत्नी को जब कोई ग्रह खराब चलता है तो उससे पति पे भी प्रभाव पड़ता है। तो कहने का अर्थ है मेरा यहाँ पे प्रभु कि यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले आपको दशा कौन सी चल रही है, ये पहली बात है। दूसरा, आपको अपनी जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान को देखना होगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान मानसिक सुख का होता है। यहाँ पे जब कभी भी शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे ग्रह बैठ जाते हैं तो ये ग्रह क्लेश के प्रधान कारण बन जाते हैं। अगर पत्नी की कुंडली में बैठे हैं या पति की कुंडली में बैठे हैं, यहाँ पे अगर हिंदी में लिखा होगा तो श, म, र और क लिखा होगा। अंग्रेजी में भगवान जाने आप लोग जानते होंगे, शनि को सैटर्न कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं, राहु को पता नहीं क्या कहते हैं, केतु को क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, सच्चे में नहीं पता है। तो ये शनि, मंगल, राहु, केतु अगर यहाँ पे बैठे होंगे तो आप समझ जाइए कि आपके ग्रह क्लेश के प्रवृत्ति के निर्धारक या बन रहे हैं। अगर इनकी दशा आएगी तो आपको एक्स्ट्रा सावधान हो जाना चाहिए, क्षमा मांगने में देर नहीं करना चाहिए। वैसे भी राजा जनक ने भगवान राम को यही कहा था कि मैंने अपनी बिटिया को बड़े ही लाड प्यार से पाला है, इतना प्यार से पाला है कि उसमें गुलाब की पंखुड़ी भी अगर सूख जाती थी तो वो उसको चुभने लगती थी। तो ये इतने प्यार से पाली गई है। और आप तो वैसे भी क्षत्रिय राजकुमार हैं, अगर हो सकता है कि कभी आप लोगों में अनबन हो जाए तो एकांत में जाकर के मेरी बिटिया के पांव पड़ जाना और क्षमा मांग लेना, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे शनि, मंगल, राहु, केतु अगर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्षमा मांगने में कोई हर्ज नहीं है, विवाह बचा लेना सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट साधन हो जाएगा। और दूसरा, जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में अगर शनि, मंगल, राहु, केतु बैठे हैं तो ये भी विवाह बचाने के लिए बड़े मुश्किल कर देते हैं और विवाह को तोड़ने के प्रधान ग्रह के रूप में उपस्थित हो जाते हैं, खास करके जब तक इन पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि ना हो तब ये। तो यहां पे अगर शनि, मंगल, राहु, केतु बैठ जाते हैं और इन्हीं चारों में से किसी एक ग्रह की दशा चल जाए तब तो भगवान ही मालिक है। अब जो सबसे प्रधान, ये तो बहुत सामान्य है, मान लीजिए शनि, मंगल, राहु, केतु की दशा चली या कोई ऐसा ग्रह चल गया जो खराब है और विवाह को परेशान कर रहा है, तो आपको ये बात बताऊं कि ये जो चौथा भाव और सातवां भाव है, ये बड़ी ही सामान्य गौण होते हैं विवाह को तोड़ने के लिए। सबसे जो प्रधान विवाह तोड़ने का जो भाव होता है वो होता है 12वां। यहां पे अगर शनि, मंगल, राहु, केतु बैठ जाए ना तो आप यकीन मानिए कि शारीरिक संबंधों में भी इतनी दूरी हो जाती है कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा देखना ना पसंद करें। अगर 12वें भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु हो जाते हैं या उन्हीं की दशा चल जाए तो फिर ये पक्का है कि विवाह तोड़ने के प्रधान कारण बन जाते हैं। एक जैसे ही दशा घुसेगी वैसे ही विवाह में भूचाल आने लगता है। तो कहने का अर्थ है कि यहां पे जब शनि, मंगल, राहु, केतु बैठे हों और उन्हीं की दशा चल रही हो तो आपको सबसे पहले तात्क्षणिक उसकी पूजा करानी चाहिए और पति पत्नी एक साथ एक जगह पे बैठ करके पूजा करें।
आप पूजा करके भले 2-4 महीने के लिए अलग हो जाओ, पर पहले पूजा करा लीजिए। अच्छे बढ़िया ब्राह्मण से, जो बढ़िया कर्मकांडी ब्राह्मण हो, जो संध्यावर्तन करते हो, उनसे पूजा करवाइए। और एक भाव और भी कमजोर करता है, पंचम भाव। यहां पे अगर शनि मंगल राहु केतु लाइन से बैठे हो, या यहां देख रहे हो, या इनमें से कोई भी एक ग्रह बैठा हो और उन्हीं की दशा चल रही हो, तो सरल भाषा में समझ जाइए कि आपके विवाह को तोड़ने के ये कुचक्र रच रहे हैं। और जैसे इनकी दशा आएगी, बंटाधार हो जाएगा। मैं आपको डराना नहीं चाहता, पर हां, ये निश्चित रूप से परेशान करते हैं। इनको ठीक करने का एकमात्र उपाय, पति पत्नी एक साथ एक जगह पे उपस्थित हों। दुनिया के किसी भी संबंधों को सामने ना लाइए। दोनों के पति पत्नी में से किसी के भी माता पिता सामने ना हो, सिर्फ वो दोनों हों। दोनों वही हों और वही दोनों बात करें। आपस में जब परिवार के लोग इकट्ठे होंगे तो और भी मामला कई बार बिगड़ जाता है। इस वजह से, चूंकि ये दोनों का है, ये दाम्पत्य है, जहां पे दो हैं तो दोनों को इकट्ठा होना चाहिए। बच्चों को साथ लेकर के इकट्ठा होइए। उसके बाद जब चीजें बिल्कुल ही कितनी ही गड़बड़ हो, पर विवाह तोड़ने के बारे में कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका दोष लगता है, पाप लगता है। तो ये बात मैंने चतुर्थ, सप्तम, पंचम और 12वां, अगर इन भावों में, उसके बाद कोशिश क्या कर सकते हैं, पति पत्नी दोनों एक साथ किसी धर्म के क्षेत्र पे जा सकते हैं, तीर्थ कर सकते हैं, गंगा जल का दर्शन कर सकते हैं, साथ में दान पुण्य पूजा पाठ कर सकते हैं। यहां तो देखा देखी नहीं है, पंडित जी तो साथ तीर्थ जाने को लोग एक दूसरे का गला घोंट दे। तो कहने का अर्थ है कि ये समझदारी दोनों को दिखानी होगी, दोनों को कोशिश करनी होगी, तब जाकर के। नहीं तो ये जो विवाह में तलाक का जो ठप्पा लगता है ना, ये बड़ा खराब होता है। हमारा धर्म कभी भी तलाक जैसे शब्दों से, हमारे यहाँ से ये शब्द आता ही नहीं है। ये हमारे यहाँ का शब्द नहीं है, ये बाहरी कुचक्र का प्रभाव है जिससे हम प्रभावित हुए हैं। ये हमारे धर्म में तलाक जैसा कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पाणी ग्रहण होता है, हमारे यहाँ विवाह होता है ना। शादियां टूटती हैं, है ना। पता नहीं क्या टूटता होगा, हमारे यहाँ विवाह टूटता नहीं है। तो इससे बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और पति पत्नी दोनों को सामने आना चाहिए। उसके बाद अपनी अपनी पत्री पे एक बढ़िया ज्योतिषी मिल जाए आपके आसपास में, तो सामने से बैठ करके उन पे चर्चा करें। और दूसरा, कई बार होता है कि कोई एक दूसरे से बातचीत करना ही नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमें जितना भी हो सके हमें पहल करनी चाहिए कि विवाह को कैसे बचाया जाए। उसमें लाज शर्म हया या कुछ भी भूलने जैसी कोई बात हो तो भूल जाएं, आगे बढ़ जाएं, चीजों को छोड़ दें, जो हुआ उसको किनारे कर दें और आगे के बारे में सोच करके उसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्लियर है? मतलब ये ग्रह ही सब करवाते हैं, है ना। ग्रह से ही भगवान को वनवास हुआ था। उस ग्रह की महादशा के ही कारण रावण की मृत्यु हुई थी। उस ग्रह की महादशा अंतरदशा के ही कारण पांडवों को वनवास हुआ था। उस ग्रह के ही महादशा के कारण मार्कंडेय ऋषि को अल्पायु का योग लगा था। तो कहने का अर्थ है, ये तो फिर भी इतने बड़े बड़े महान विभूति हैं, हम किस खेत की मूली हैं भाई साहब, जो हम प्रभावित नहीं होंगे। तो ये जो पूरा बुद्धि जो भ्रमित हो जाती है ना, जो पूरा ही एकदम बिल्कुल तोड़ के रख दे, फाड़ के रख दे, नहीं मुझे तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना है, ये सब ग्रह कराते हैं। टोटल एक सुई की नोक तक की भूमि जो दुर्योधन ने देने से मना किया था, वो उसके महादशाओं के कारण ही उसकी बुद्धि ये कुबुद्धि में जागृत हुई। बात को समझिए कि वो भगवान को बांधने चला था। तो ये सब महादशाओं का खेल है। ये सारा कुचक्र और जो सुचक्र होता है, ये सब हमारे ग्रह रचवाते हैं और अपने हिसाब से आपको वो काम करवाना चाहते हैं। पर समझदार व्यक्ति उसके हिसाब से उसमें उलझना नहीं चाहता है, उसमें से धीरे से अपना पैर और हाथ निकाल लेता है। ऐसी कोशिश होनी चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।